हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेरिकोस वेन के बारे में। शारीरिक समस्याएं कई होती है और कुछ समस्याएं ऐसी होती है जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। उन्हीं में से एक है वेरिकोस वेन। वेरिकोस वेन एक ऐसी बीमारी है जिसमें पैरों की नसों में ब्लड एक जगह जमा हो जाता है, जिससे मरीज़ के पैरों में सूजन आ जाती है। मरीज़ में को इसके वजह से चलना फिरना तक मुश्किल हो जाता है। वेरिकोस वेन में स्किन की सतह के नीचे उभरी हुई नीली नसें दिखने लगती हैं और इसकी वजह से मरीज़ के पैरों में दर्द भी होता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वेरिकोस वेन क्या है, ये होने पर मरीज़ में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, वेरिकोस वेन होने के पीछे क्या कारण होते हैं, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा एक होम्योपैथिक दवाइयों का फार्मूला जो वेरिकोस वेन को सही करने में काफ़ी मदद कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि वेरिकोस वेन आखिर होता क्या है। वेरिकोस वेन सूजी और मुड़ी हुई नसें होती है जिन्हें आप स्किन के नीचे देख सकते हैं। वैसे ये आमतौर पैरों में होती है, लेकिन जिस्म के दूसरे हिस्सों में भी ये हो सकती है। हिमोरॉइड्स यानी बवासीर ही वेरिकोस वेन का एक टाइप होता है। आपकी नसों में एक वॉल्व होता है जो ब्लड को आपकी हार्ट की ओर बहने में मदद करता है। अगर वॉल्व किसी वजह से कमज़ोर हो जाए तो ब्लड आपकी नसों में वापस आ जाता है। इससे नसों में सूजन आ जाती है, जिसे वेरिकोस वेन कहते हैं। वेरिकोस वेन बहुत ही आम प्रॉब्लम है। ये बीमारी होने का ज़्यादा रिस्क ज़्यादा उम्र वाले लोग, ज़्यादा ओबेसिटी वाले लोग, एक्सरसाइज ना करने वाले या फैमिली में किसी को वेरिकोस वेन की हिस्ट्री रहने वाली फैमिली में, वहीं प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं वेरिकोस वेन होने के कारण के बारे में। किसी भी बीमारी के सही इलाज के लिए सबसे पहले हमें उसके कारण जानना ज़रूरी होता है, जिससे उसका सही से इलाज हो सके। वेरिकोस वेन होने के पीछे बढ़ती उम्र, मोटापा, प्रेगनेंसी आम कारण है। वहीं पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं में वेरिकोस वेन का खतरा ज़्यादा रहता है। महिलाओं में प्रेगनेंसी, गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल, मेनोपॉज में होने वाले हार्मोनल चेंजेस में की वजह से वेरिकोस वेन हो सकता है। और कुछ कारण भी है जिससे वेरिकोस वेन हो सकता है, जैसे कि जन्म के वक्त से या बचपन से ही नसें खराब रहना, ऐसे काम करने वाले लोग जिन्हें ज़्यादा देर तक खड़े रहना पड़ता है, जैसे कि पुलिस, टीचर या सिक्योरिटी गार्ड, जिन लोगों का काम ही ज़्यादा टाइम तक खड़े रहना होता है। वहीं लंबे वक्त तक कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज रहने से भी वेरिकोस वेन की समस्या हो सकती है। वहीं परिवार में किसी को वेरिकोस नस है तो आने वाली जनरेशन में भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। अब जानते हैं वेरिकोस वेन के लक्षण के बारे में। जब तक कि बीमारी के लक्षण नहीं पता चलेंगे तक हम उसका इलाज कैसे कर सकते हैं। वेरिकोस वेन होने पर मरीज़ में अलग अलग लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि पैर में दर्द और भारीपन होना, पैर की नसें सूज जाना, स्किन के ऊपर से छोटी नसों का गुच्छा दिखाई देना, जिन्हें हम मेडिकल भाषा में स्पाइडर वेन्स कहते हैं, रात में जांघ, काफ और पैर के दूसरे हिस्सों में दर्द और अकड़न होना, टखनों पर हल्की सी सूजन का रहना, स्किन पर खुजली का आना। वहीं अगर नसों से ब्लड का फ्लो अगर सही ढंग से नहीं होता है तो मरीज़ में कई और लक्षण भी दिखाई देते हैं, जैसे कि पैरों पे सूजन, लंबे समय तक बैठने या खड़े होने के बाद पैरों में दर्द, पैर और टखनों का स्किन का रंग चेंज हो जाना, स्किन के ऊपर घाव या अल्सर का जल्दी से ठीक ना होना, सूखी और पपड़ीदार स्किन होना जो आसानी से फट जाए, स्किन की परत मोटी हो जाना। अब जानते हैं वेरिकोस वेन के इलाज के बारे में। अगर वेरिकोस वेन की शुरुआती स्टेज में हम इसे डायग्नोस कर ले तो हम होम्योपैथिक दवाइयों की मदद से इसे बहुत जल्दी कंट्रोल में ला सकते हैं। अगर एडवांस स्टेज में वेरिकोस वेन पहुंच जाए तो सर्जिकल प्रोसेस की मदद से इसे सही किया जाता है। पहले हम इसके सर्जिकल प्रोसेस के बारे में समझ लेते हैं। इसके सर्जिकल रिपेयर के लिए स्क्लेरोथेरेपी नाम का एक प्रोसेस होता है, जिसमें नमक या एक केमिकल का घोल नस में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे नस टाइट होकर गायब हो जाती हैं।
वहीं सर्जिकल प्रोसेस का इस्तेमाल, दूसरे भी एक सर्जिकल प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है जिसे फेल्बेक्टॉमी कहते हैं। इस प्रोसीजर में ख़राब नस के पास पैर में एक छोटा सा सर्जिकल कट लगाया जाता है और इस कट के ज़रिए नस को हटा दिया जाता है। इसके अलावा लेज़र या रेडियो फ्रिक्वेंसी का भी इस्तेमाल वेरिकोज वेन के इलाज के लिए किया जाता है। वहीं कुछ जनरल मैनेजमेंट भी होता है जिससे वेरिकोज वेन को कंट्रोल में लाया जा सकता है। ये जनरल मैनेजमेंट मरीज़ के ज़रिए खुद के लिए करना होता है, जैसा कि कंप्रेशन स्टॉकिंग का पहनना। ये कंप्रेशन स्टॉकिंग्स यानी मोज़े आपके पैरों को धीरे से दबाते हैं ताकि खून आपकी हार्ट की तरफ बढ़े। ज़्यादा देर तक खड़े या बैठे ना रहें, बल्कि अपने पैरों को थोड़ी थोड़ी देर में हिलाते रहें ताकि ब्लड फ्लो सही तरीके से हो सके। अगर आपका वज़न ज़रूरत से ज़्यादा है तो वज़न कम करें। अगर आपको चोट या घाव है तो उसकी देखभाल करें ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज या योगा करें और अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो अपने ब्लड प्रेशर को स्ट्रिक्ट कंट्रोल में रखें। अब बात करते हैं वेरिकोज वेन की होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में। इसमें सबसे पहली दवा आती है रेक्वेक कंपनी की 842 ड्रॉप। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसे वेरिकोज ड्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। इस दवा की 10 से 15 बूंद आधे कप पानी में दिन में 4 बार कम से कम आपको 3 महीने तक लेनी होती है। ये दवा खाने के 1 घंटे पहले ज़रूर इस्तेमाल करें। इसकी कीमत मात्र 220 रुपये है और ये आपको किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से आसानी से मिल जाती है। इस दवा के साथ दूसरी होम्योपैथिक दवा जो आपको लेनी होती है वो है हेमामेलिस मदर टिंचर। हेमामेलिस मदर टिंचर की 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार आपको इस्तेमाल करना है। ये दवा वेरिकोज वेन की सूजन को कम करने में बहुत मददगार है। इस दवा की कम से कम 3 महीने तक आपको लगातार इस्तेमाल करना है। अगर आप फीमेल हैं तो इन दवाइयों के साथ आपको पल्सेटिला 30 ज़रूर इस्तेमाल करें। पल्सेटिला ये खासकर महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी मेडिसिन है। इसकी 2 बूंद दिन में 2 बार लें। तीसरी होम्योपैथिक दवा जो वेरिकोज वेन में इस्तेमाल होती है वह है थूजा 200। इसकी 2 बूंद सुबह सिर्फ दिन में 1 बार लेनी होती है। इन सभी दवाइयों को 3 महीने लगातार इस्तेमाल करने से वेरिकोज वेन की समस्या ठीक हो जाती है। इन सभी दवाइयों की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप इस दवाइयों को ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। वेरिकोज वेन बहुत ही आम समस्या है और इसकी जानकारी सभी को होनी चाहिए। आशा करते हैं कि इस वीडियो के ज़रिए बताए गए वेरिकोज वेन के उपचार आपके लिए मददगार साबित होंगे। अगर वेरिकोज वेन के इलाज से जुड़ी कुछ और जानकारी या सवाल आपके मन में है तो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं इसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम वेरिकोज वेन से जुड़ी हर जानकारी के बारे में आपको जागरूक करने में बहुत मदद करेंगे। आप भी वेरिकोज वेन की इस वीडियो को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वेरिकोज वेन क्या है, इसके क्या लक्षण होते हैं, इसके क्या कारण होते हैं, इसके बारे में जानकारी पहुंचाएं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।